नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बिहार पुलिस आपका प्रस्तावित हो गया, एग्ज़ाम कब होने वाली है, तो उसके देखते हुए हम लोग नया बुक स्टार्ट किया है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट के लिए। तो उस सेट में अभी हम लोगों ने 2 कर लिया है, तीसरा सेट आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा बुक आपको इसमें कवर कराया जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ अगर आप लोग वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, तो अगर मुझे मोटिवेट मिलेगी और मैं पर डे हो सकता है 2-2 सेट लाऊँ आप सभी के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। 2 सेट हम लोगों ने कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। तो आइए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ जो आपका है वो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ जाता है आपका, बेल्जियम में। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना का। तो इसमें देखिए यूरोपीय संघ क्या है, तो यूरोपीय संघ यूरोप महादेश के व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ एक संघ है, जिसमें आपका कुल 27 देश हैं अभी हाल फिलहाल में। और इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू समकालीन उपग्रहों को स्थापित करने की जिम्मेवारी किसकी है। तो एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसी के अधीन जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं भू समकालीन, वो इसी के प्रोटोकॉल के तहत छोड़ी जाती है, इसी संघ के अनुसार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसमें पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बाकी तीनों जो है वो आपका राज्य विश्वविद्यालय है, वो स्टेट है। और ये जो है आपका पुदुचेरी सेंट्रल है। अगला क्वेश्चन है, इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य कौन सी सुविधा देना है। तो ये इनसेट जो है वो क्षेत्रों में टीवी का प्रसारण करता है, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी प्रसारण का। इनसेट का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछ सकता है या पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा इंडियन, आई फॉर इंडियन और एन फॉर होता है नेशनल, और एसएटी मतलब हो जाता है सीधे आपका सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपका SATEL होता है सैटेलाइट, ठीक, जो भी हो सैटेलाइट का आपका स्पेलिंग। इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य हो गया दूरसंचार का। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। तरह निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन में ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन अधिनियम बोला गया है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें है आपका 42वां संविधान संशोधन। कमेंट करके बताना है, कभी कभी पूछता है ये कब हुआ था। जिनको भी पता हो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत वीवीआई है। अगर आपने इसका जवाब नहीं दे पाया तो समझिए अभी आपका तैयारी बहुत निम्न स्तर का है, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री के लिए जो है वो आपका न्यूनतम आयु रखा गया है वो 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे, राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपका 30 वर्ष रखा गया है। आइए अगर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश का संविधान सबसे, कह रहा है कि किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आप सभी को गौरवान्वित होना चाहिए, वह है भारत का संविधान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को हाल ही में किसे जोड़ा गया है। तो इसमें किसको जोड़ा गया है, तो 6 से 14 वर्ष के उम्र सीमा वाले बच्चों के अथवा आश्रितों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये इसके मौलिक कर्तव्य है, या मौलिक कर्तव्य दिया गया, अधिकार दिया गया है, जो आपका भाग 4 के क में है। ठीक है, भाग 4 के क में है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर समय ले सकती है। ठीक है,
कितनी देर रख सकता है, तो मात्र उसको 14 दिन रखने को, किसी भी धन विधेयक को याद रखेंगे, यहाँ धन विधेयक होना चाहिए, 14 दिन अधिक से अधिक रखने की अनुमति है। आगे देखिए, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित रखता है, तो ये आपका बटरफ्लाई जो है स्ट्रोक तैराकी में यूज किया गया वर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए कर है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर साल आपका 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाई जाती है। अगला है, भारत में, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन कर है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है या किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपका हो गया है कैलोरी ग्रहण विधि, एक ये है। फिर आपका सिर गणना, सिर से भी हो जाएगा, इसमें पॉपुलेशन का भी वैल्यू रहता है, कैलोरी कितना वो ग्रहण कर रहा है ये मायने रखता है। फिर आपका पारिवारिक उपभोग व्यय भी इसमें मायने रखेगा, ठीक है। फिर अगला है प्रति व्यक्ति आय, इन्हीं से निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय, तो 4 को उतना इंपॉर्टेंट हम लोग नहीं मानेंगे, सीधे 1, 2 और 3 ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो साक्षरता दर में पूछ रहा है ये कि किसको किसको शामिल की जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या में बच्चों की, ठीक, यहाँ पर नहीं है। फिर कह रहा है कि बच्चों की जनसंख्या से नहीं, न केवल वयस्कों की जनसंख्या से, इससे भी नहीं किया जा सकता है। फिर कह रहा है वर्ष की ऊपर के जनसंख्या से, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है इसका, ठीक है। ये जो है साक्षरता दर जो है वो 7 वर्ष के ऊपर से, 7 वर्ष के बच्चों के उम्र के ऊपर के जनसंख्या से इसकी गणना की जाती है साक्षरता दर। बाकी जो बच्चा नवजात है या जन्म लिया है या फिर 7 वर्ष से कम की है, उसकी साक्षरता दर में जनगणना नहीं की जाती है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है, सनराइज किसके लिए यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए शब्द उपयोग होता है सनराइज उद्योग। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें महानंदा महानदी है, कावेरी, ताप्ती जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ये किधर चली जाएगी, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, फिर आपका माही, लूनी, ये सब कहाँ चली जाती है, जो आपका जाकर अरब सागर या बोल सकते हैं उधर जाकर विलुप्त हो जाती है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं आती। आगे देखिए, कर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैकाल श्रेणी में किसका उद्गम नहीं है, तो ताप्ती का, चूंकि ये सब नर्मदा सोन महानदी वहीं से निकलती है। चलिए आगे देखेंगे, ताप्ती आपका कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा के जंगल से, इसीलिए इसमें आपका नहीं हुआ है, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है 19 नंबर, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मानस किसकी उपनदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम बैतूल में है, तो बैतूल में आपका ताप्ती नदी का है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एकदम धड़ाधड़ मारते हुए चल देना हम लोगों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, नदी का ज्वार बनाती है, बनाने वाली नदी है आपका हुगली नदी। नेक्स्ट 22 नंबर कह रहा है कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है, मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है, तो उसको काली नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए अगला है, कह रहा है कि निम्न में से हिम नदी बनाती है कौन, इसमें से हिमनद बनाती है, ठीक है। तो ये इसमें आपका हिमनद बनाने पिघलता हुआ बर्फ या बर्फ का जमाव या भारी ओलावृष्टि या भारी वर्षा, ठीक है। देखिए ग्लेशियर कह रहा है, ठीक। हिमनदी माने नदी तो तब बनती है जब पिघल के बर्फ आती है, तब नदी का निर्माण हो जाता है हिमनद का, लेकिन यहाँ पर ग्लेशियर यूज किया है, तो हम लोग ग्लेशियर कब बनता है, जब बर्फ जम के इकट्ठा होती है ऊपर, तब। आइए अगला है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर विभाजन हम लोग को 2 बार देखने को मिलता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन पूछा है आपका कि पहली बार कब मनाई हुई थी इसकी, तो इसमें देखेंगे 1905, पहला विभाजन 1905 वाला ही ऑप्शन इसमें सही है। आइए कह रहा है कि
किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस दिन क्या था आपका, पहले तो डेट आप सभी को याद होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। अब उस दिन पूछ रहा है कि कौन सी दिन थी, तो उस दिन बैसाखी की दिन थी, ठीक है, बैसाखी जो पर्व मनती है वो आपका बैसाखी पर्व थी। आइए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और खूबसूरत मस्जिदें हैं? तो ये आपका हो जाता है आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा किला में, ठीक है। अगला है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आपका बढ़िया क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति को ही हम लोग सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं। तो ये आपका किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग उस समय था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बहुत अच्छा अच्छा ये सब क्वेश्चन आपको एकदम सिलेबस पे बेस्ड ये सेट है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सरदार दिया था उपनाम आपका महात्मा गांधी ने, ठीक। आइए नेक्स्ट है आपका, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अबुल गफार खान को उपनाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें मेन चीज है क्यों दिया जाता है, एक बात आप लोगों को बताते चलें कि आखिर इनको सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है। तो ये जब आपका नमक सत्याग्रह चालू हुआ था, तो उस समय जो पश्चिमोत्तर प्रांत था उसमें सत्याग्रह का नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान द्वारा किया गया था, इसीलिए इनको सीमांत गांधी भी बोला गया। आगे देखिए, कर रहा है कि अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है, ठीक है। अमीर अल ख्याल क्या है? एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद होता है कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई है? तो ये उपाधि मिली है आपका जमालुद्दीन याकूत को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कर है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में है, याद रखिएगा कोलकाता। नेक्स्ट है, शेर शाह किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? ठीक है, तो देखिए इसमें आपका चौसा का युद्ध और बलिग्राम का युद्ध दोनों में आपका किया था। ये हुआ था आपका 39 में, 1539 में, और ये हुआ था 1540 में बलिग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध में आपका शेरशाह ने हराया था हुमायूं को, और 1540 में हराने के बाद वो क्या चला गया था आपका जंगल में 15 साल रहा था, और 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद ही अपना वापसी करता है हुमायूं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। आइए कर है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री था। जो पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है डच फैक्ट्री था, तो वर्तमान में कर है कि जो गुलजार बाग में स्थित आपका गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, ये कौन सी फैक्ट्री थी? तो यहाँ पर अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर है गुप्तकालीन मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपका गुप्तकालीन मुहरें सासाराम में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को पालीबोर्थर्स या पाटलिपुत्री का उपनाम धारण किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पॉलीब्रोथ किसने कहा है? तो स्ट्रैबो जो है इतिहासकार या लेखक बोल सकते हैं, उसने आपको पॉलीब्रोथ या पाटलिपुत्रिका का उपनाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन के अध्यक्ष पूछ रहा है आपका कौन थे? तो महाकश्यप द्वारा किया गया था प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और बात कर लेते हैं किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल, ठीक। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुआ था पटना संग्रहालय की स्थापना। अगला है, बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो बिखरे मोती जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का ये सब रचना है, बिखरे मोती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए जो है नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर की गई थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अल्पसंख्यकों का संरक्षण देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि क्या
कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, वो कायस्थ जाति कौन थी? तो एक वर्ग रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका स्टॉकिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका अनाहत सिंह द्वारा जीता गया है। आगे देखिए इसी का एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है खेल से। ठीक है, कह रहा है कि स्किन केयर ब्रांड कौन सा है? निविया। ये ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इसके पूछ रहा है प्रबंधक कौन है। ठीक है, निविया इंडिया के प्रबंधक कौन है? तो ये है आपके गीतिका मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 43 का रहा है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये है आपका ओएनजीसी द्वारा स्थापित किया गया है, संचालित किया जा रहा है जिसका। आइए अगला है अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है? तो ये आपका चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पड़ जाता है? उड़ीसा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपका चेंज हुआ है सब्जेक्ट। ठीक, आइए बढ़ते हैं। तो स्वादन मतलब क्या होता है? स्वाद। ठीक है, स्वाद जो हम लोग टेस्ट बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन कर रहा है हमारे चेहरे में, केवल चेहरे की बात कर रहा है, कितनी हड्डियां हैं? तो इसमें आपका 14 हड्डी आएगा। आंसर आपका सी, याद रखना है, चेहरे में 14 हड्डियां हैं। आइए 47 कह रहा है कि पीने की पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उस पानी को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया जो है पीने के लिए अयोग्य बनाते हैं, या दुर्गंध युक्त कर देते हैं, या रंगीन कर देते हैं, या फिर मटमैला कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो आपको पीने के लायक नहीं रहता है। ठीक है, वो पिएंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ढोकर हर एक जगह पहुंचाना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। आगे देखिए करें मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से कौन वाहक है? मस्तिष्क ज्वर किससे होता है? ये आपका मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर है सामान्य मानव रक्त क्या है? सामान्य मानव रक्त जो है वो किस प्रवृत्ति का है पूछ रहा है। तो मानव रक्त जो है वो आपका क्षारीय है, जिसका पीएच मान 7.4 के थोड़ा क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, क्षार में है तो ज्यादा क्षारीय नहीं है। 7.4, 7 जो है न्यूट्रल होता है, इससे थोड़ा सा अधिक है तो हम लोग बोलेंगे कि यह क्षारीय है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आलू क्या है? जड़ है, डंठल है, कली है, या फिर फल है? ठीक है, तो जड़ तो बोलेंगे नहीं, इसको हम लोग मूल या डंठल के रूप में बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन जो टीका है वो नवजात शिशु को निम्न में से किस रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? तो ट्रिपल में डीपीटी होता है। ठीक है, डीपीटी मतलब हो गया आपका डिप्थीरिया, ये हो गया आपका प्लेग्रा, और ये हो गया आपका टिटनस। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा है? टिटनस, डिप्थीरिया, और ऑप्शन इसमें कौन सा मैच कर रहा है हम लोग का? डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते करें दांत के इनामिल के उर्वरण किस कारण से होता है? क्यों होता है भाई? तो पानी के जब मात्रा में फ्लोराइड ज्यादा हो जाता है तो दांत के एनिमल का उर्वरण होने लगता है। आगे देखिए कर रहा है क्लिक जैकिंग क्या है? ठीक है, क्लिक जैकिंग क्या है? तो ये यूजर को ट्रैक करके गोपनीय जानकारी को उजागर करने की दुर्भावनापूर्ण टेक्निक को क्लिक जैकिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक डिवाइस, अगला क्वेश्चन आते हैं 55, निम्न में से कौन सा अलग है? इन सभी में माइक्रोवेव,
कोएक्सिल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्रांसमिशन पेयर केबल। देखिए इस टाइप का कल क्वेश्चन हमने एक कराया था, ठीक है। तो बताया था माइक्रोवेव इसमें एक अलग चीज, ठीक है। क्योंकि बाकी जो है वो आपका वेव को ट्रांसफर करता है, कोएक्सियल केबल हो चाहिए हो, लेकिन ये माइक्रोवेव क्या है, एक वायरलेस माध्यम है जिसके हम लोग किसी ध्वनि को भेज सकते हैं या उसका यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में। आइए अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि तीन समान प्रतिरोधक जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जोड़े गए, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ था? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। तीनों को जोड़े, समानांतर का था फॉर्मूला 1/R1 ले लीजिए हम 6, एक एक दो एक, तीन दूनी का 6, आपका 2 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। कह रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित तो होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो परिवर्तित कौन सा होता है? दिशा, हर एक बिंदु पर दिशा बदलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, मतलब हीटिंग पे काम नहीं करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट के साथ तप्त होती है तभी प्रकाश करता है, इलेक्ट्रिक हीटर भी है, माइक्रोवेव जो है ये आपका नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक मात्रा जर्क जो है, जर्क की इकाई क्या है, जिसका हम लोग जर्किंग बोलते हैं, तो वो है आपका मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कह रहा है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में कौन सी चीज संरक्षित रहती है? तो जो भी चीज है इसमें संवेग जो है वो, कोलिजन जो है आपका टक्कर उस थ्योरी से लिया गया, उसमें संवेग जो है संरक्षित रहती है हमेशा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो ऊर्जा और कार्य की इकाई जो है वो आपका सामान्य होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट है, कह रहा है यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? देखिए घूर्णन गति जब बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। तो जी का मान घटेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? शरीर का भी वजन क्या है? घट जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। अरे जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो क्या होता है? वो अविलंब से दूर हटती है कि या फिर आपका अविलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है। ये सरफेस हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो जब विरल से सघन की ओर आता है तो झुकेगा, तो ये क्या कह रहा है आपका? तो सघन से विरल से जब सघन में आएगा तो झुकेगा, तो ये कह रहा है आपका कि सघन से विरल में जाएगा तो दूर हटेगा। तो दूर वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है? अविलंब से दूर और कम गति नहीं, ये आपका गलत है, तीव्र गति हो जाएगा यहाँ इसका। दूर और तीव्र गति ऑप्शन डी में है, ठीक। आइए अगला देखिए 64। इसको आप ऐसे थ्योरी से समझ सकते हैं कि जैसे कहीं एक जगह जाना है और भीड़ ज्यादा हो गई, मतलब सघन हो गया ज्यादा, तो आप कैसे जाएंगे? दूर वाला रास्ता से तो जाएंगे नहीं, और साफ रास्ता हो गया तो जहाँ साफ दिखाई देगा उधर तीव्र गति से जाएंगे, और दूर से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से समझ सकते हैं। आइए देखिए समझातीय श्रेणी के नियमों में से कौन सा युग्म सही है? ये देखिए अल्कोहल ग्रुप है OH, ये आपका एल्केन है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, तो बोल सकते हैं कि ये आपका समजातीय श्रेणी है। लेकिन अब देखना है, 3×6 + 1, इसमें 1 है, तो 2 + 1, ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। आगे देखिए कह रहा है ये जो है CH3OH, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि देखेंगे तो इसमें कितना है? C3OH और C25OH, तो 3 1 4, मतलब इसका 2, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर 2 3 6, 2 लगाएंगे, 1 × 2 + 1, 2 × 2 + 1, ये भी सेम चल रहा है, 1 + 1, 3×6 + 1, इसमें तो +1 सभी में है। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या अंतर है।
ये क्वेश्चन में कुछ कुछ आखिर एक है, एक का दोगुना प्लस वन 3, दो है, दो का दोगुना प्लस वन, इसी तरह इसमें दो का प्लस वन, दो का प्लस वन, दो का प्लस वन इसमें भी है, ये तो है ही नहीं आपका, ठीक, समझाती है ही नहीं, समझाती है इसमें हो गया, इसमें देखेंगे तो CH3OH C25OH। देखिए इसमें हम लोग ज़्यादातर जाएंगे तो ऑप्शन सी में ही जाएंगे, क्योंकि एक के बाद दो आ रहा है परमाणु, तो हम लोग सी को ही ज़्यादातर टच करेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए एक के बाद तीन हो जा रहा है, तीन के बाद एक हो जा रहा है, तो इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक के बाद दो है, इसलिए बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए ऐसा ऐसा एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आइए कर है 65 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया के अधीन है। तो फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन जो है वो दांतों के क्षय को रोकता है या सड़न से सुरक्षित करता है बोल सकते हैं, तो फ्लोराइडेशन के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा इसको रोका जा सकता है। आगे देखिए कर रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है। तो ये आपका मेंडलीफ में लिया था गैलियम ने, ठीक है, गैलियम का है। 67 देखिए कह रहा है कि नींबू के रस में क्या होता है, ठीक, तो नींबू का रस जो होता है उसमें पाया जाता है कौन सा एसिड पूछ रहा है, तो नींबू में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम लोग विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। आइए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग पानी में कुल घुलित ठोस पदार्थों अर्थात TDS को कम करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आसवन विधि जिसको हम लोग ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, जो OR हम लोग यूज करते हैं, OR बोलते हैं कि लगा है, वो क्या हो जाएगा आपका, एक तो आसवन विधि हो जाएगा और एक आयन एक्सचेंज TDS मेथड, ठीक है, तो ये दोनों आपका एक और दो, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर है, एक बेकिंग सोडा का रासायनिक रूप में बेकिंग पाउडर से अलग होता है, क्या ये बात सही है। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जबकि बेकिंग पाउडर का जो है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दोनों एक खाने में यूज होता है और एक कपड़ा धोने में यूज होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अणुओं में कौन एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधा हुआ है, डबल बॉन्ड किसमें बनेगा, ठीक है, तो क्लोरीन में एक एक होता है, ऑक्सीजन में आपका दो दो होता है, तो ऑक्सीजन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन में तीन होती है, तो ये मतलब डबल पूछ रहा था तो ऑक्सीजन हो गया। आइए जानकारी के लिए बता दिया, कह रहा है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि कोई संज्ञा है हमारे बारे में केवल बोलेगा, एक ही वस्तु का बोध होगा, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। नेक्स्ट है, वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ रहा है कौन सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, तो वह पढ़ रहा है। जो क्रिया देखिए धातुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। तो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जैसे कि वो पढ़ने लगा, खा रहा है या गाने लगा, ये सब क्या है, एक संयुक्त क्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे वाक्यांश क्या है, जो कम बोलता है, तो कम बोलने वालों को हम लोग मितभाषी बोलते हैं, मितभाषी, ठीक है। और जो कम खर्चीला है, कम खर्चा करता है, उसको हम लोग मितव्ययी, मुक्त मुक्त तो हम लोग गुंग बोलते हैं, जो बोल नहीं सकता है, ठीक। उसी तरह से आगे देखिए, कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, मतलब समुद्र का एक और किस नाम से जाना जा सकता है। तो इसमें निधि को अन्य नाम से, समुद्र के नाम से भी जानते हैं, मेघ तो पता होगा बादल है, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मतलब काफी दौड़ धूप करना, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं मिलना होता है, ठीक है। तो पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ इसमें देखिए क्या है, तो बेकार के जीवन बिताना पापड़ बेलने के बराबर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो मनुष्य को अपनी क्या चीज नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, छोड़ने वाला चीज देखिए, अभिमान एकदम छोड़ देना है, बचपन,
देखिए छोड़ देना है, क्रोध भी छोड़ देना है, मनुष्यता जो है जिसको हम लोग मानवता बोलते हैं, ये इंसान के पास होना बहुत जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन है, कर है सही वर्तनी का यूज करना। इसमें बताना है विभीषिका जो है, विभीषिका ये कौन सा इसमें सही से लिखा हुआ है, मतलब सही से और सही दुर्घई कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये डी ऑप्शन जो है विभीषिका इस तरह से लिखा जाता है, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर है दिए गए वाक्य को वो भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है इसमें चूज करना है। ठीक, तो देखिए प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ है, देखिए दिए गए इस भाग्य में देखेंगे तो कह रहा है ज्ञान होनी चाहिए, तो इसमें होनी नहीं चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक भारतवासी को ज्ञान होना चाहिए, न कि होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो है इसमें हम लोग बोलेंगे कि त्रुटि है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है। इनमें कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ है, तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स मेक सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीटली। करेगा इसमें कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव, सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा शब्द चुनना है जो आपको सेंटेंस के खाली जगहों को अर्थपूर्ण मीनिंगफुल बना दे। ठीक है, तो कह रहा है वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगेट, मतलब खिलाड़ियों में एक ऐसा था, फॉरगेट टू क्या भूल गया था। ठीक है, तो खिलाड़ी क्या करना भूल जाएगा भाई, तो खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करेगा सही जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना वो भूल गया था। आइए 81 देखिए, कह रहा है कि पिकअप द मोस्ट, सेम वही चीज इसमें भी अच्छा सुटेबल वर्ड चूज करके डालना है। कह रहा है आई एम ऑन लीव फ्रॉम टुमारो, मैं कल से ही छुट्टी पर हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं कल से ही छुट्टी पर हूँ, तो क्या मतलब स्केप, भाग के छुट्टी पर कोई जाता है नहीं, दौड़ के कोई जाता है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोस्पेक्टिंग करके जाता है, नहीं प्रोसीडिंग माने एक माध्यम से जाता है, एक सूचना दे के, लेटर लिख के, तो प्रोसीडिंग द राइट ऑप्शन इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स। इसमें इसका समानार्थक शब्द चूज करना है जिसका चेस्ट का, तो चेस्ट का मतलब होता है ये CHASTE है। ठीक है, जिसका मतलब होता है पवित्र। अब इसमें देखिए इसमें कौन सा है, तो पवित्र का इसमें मीनिंग कौन करता है, तो शुद्ध, ये है पवित्र या शुद्ध। ठीक, आइए 83 कह रहा है कि फोर अल्टरनेट आर गिवन, इसमें एडियम फ्रेज दिया हुआ है 4, इसमें कह रहा है कि इसमें बताना है, अंडरलाइन जो किया हुआ है इसमें फ्रेज, उसमें बताना है कि इन चारों में कौन सा आपका सुटेबल हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि इवन थॉट द न्यू क्लर्क वाज गिवन ए डिफिकल्ट टास्क, बी रिमेन्ड कूल एज ए कुकुम्बर। कह रहा है कि भले ही कोई नया क्लर्क को काम ज़्यादा कठिन कार्य दे दीजिए, कोई नया कर्मचारी है उसको कठिन कार्य दे दिए, तो उसमें कह रहा है कि कूल एज ए कुकुम्बर, मतलब कि वो फिर भी देखिए क्या है, उसको कैसे रहना है कि वो कैसे रहा, तो ठंडा रहा, कैसा, तो कुकुम्बर की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एकदम डरा नहीं, सहारा नहीं, नर्वस नहीं हुआ, वो अपना शांति रूप से काम करते रहा। ठीक है, तो वेरी काल्म और कूल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सराहनीय और स्वच्छ आदमी था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉट नर्वस और इमोशनल, वो अपना नर्वस नहीं, कैसा रहा, तो कूल रहा एज ए कुकुम्बर। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, और अगर पैसिव में है तो उसको एक्टिव में बनाना है, जैसा कंडीशन दिया हुआ है केस में भी जैसा कंडीशन है वैसा बनाना है। तो क्वेश्चन है आवर टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बनाना है। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें हो जाएगा आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो यहाँ पर आवर की जगह क्या हो जाएगा, वी,
ठीक है। वी वी के साथ क्या लगेगा, हैड, क्योंकि ये हैड बीन चल रहा है तो हैड ले लेंगे। हैड एक ही ऑप्शन में है। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 85 देखिए, 85 का है कि आदेश अपने गांव चला गया, इसका ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि आदेश अपने गांव चला गया, गया मतलब इसको हम लोग किस में ले लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम लोग किस तरह से बना देंगे इसको, तो आदेश गो वेंट गॉन होता है ना, तो वेंट इसमें ले लेंगे, ठीक है। आदेश वेंट टू हिज विलेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसको निकालना होगा हम लोग, तो इधर से 83 दे रहा है, ठीक है, 7 5 3, क्या करेंगे, तो 7 7 49 50 25, 49 25 और ये तितरी के 9, 25 9 34, 34 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 4 13, 4 3 7 83 आ गया, मतलब स्क्वायर करके जोड़ा हुआ। 36 और इसको भी चेक कर लेते हैं, 36 और 16 52, 36 और 16 कितना हो जाएगा, 52 और 2 का स्क्वायर 4, 52 4 56, सही है। इसी तरह से 8 8 64, 9 9 81 और 1 का स्क्वायर 1, जोड़िएगा तो हो जाएगा 82 और 4 86 और 60, 146, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर और संख्या बताना है, ठीक है। 86 में हम लोग थे, 86 हो गया, 87, ठीक। अब देखिए इसमें कर है CEDH, सी 3 पे है, अच्छा इसी को कन्वर्ट किया है, तो ये 2 नंबर वाला 2 नंबर पे ही है। इधर से देखिए राइट से 2 कहाँ जा रहा है, राइट से 3 पे, इधर से राइट से 1 कहाँ चला जा रहा है, राइट के 1 पे। कहने का मतलब इधर का जो 1 है 1, इधर का 2 2, इधर का जो 3 है इधर से इधर कन्वर्ट कर देना है, तो उसी तरह से इधर से लिख देना है इसको, ठीक है। जो शुरू से है तो VRNP, VRNP ऑप्शन ए में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए 88, अगर PQ का भाई है, RQ की माँ है, SR के पिता है, TS की माँ है, तो P और T का संबंध क्या हो जाएगा, तो पोता हो जाएगा इसमें, ठीक है। पोता हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन, पर पोता हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, मतलब कि ऊपर गया, अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो बाएं मेरा इधर हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर चला और फिर आगे 5 किलोमीटर चलता है, मतलब कि बाएं मुड़ने से पहले 7 चला और ये हो गया 5। अब वह तब वह बाएं मुड़ता है और फिर और 15 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ के आ जाता है 15 किलोमीटर, ठीक है। इस बार 15 चल दिया तो यहाँ पहुँच गया। अब कह रहा है कि फिर वो क्या करता है, वहां से तब पुनः बाएं मुड़ता है, अब इधर जाने वाला व्यक्ति फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ये 7 था तो 7 से यहाँ कम कर देंगे, तो ये दूरी 15 चला तो 8 हो गया, तो आरंभिक दूरी से यही दूरी 8 हो गया, तो 8 आपका बच गया 8 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 90 नंबर देखिए, यदि एक निश्चित कोड भाषा में रिवर को इस तरह से लिखा जाता है तो पेट्रोल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, कोडिंग किया हुआ रहता है, यहाँ क्या है, एक यहाँ पर 5 वर्ड है, यहाँ पर 4 ही को लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चेंज किया जाता है, जैसे अब यहाँ पर सबका एक अरेंजमेंट निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता लगेगा। आर क्या है 10, आई क्या है 3, अब देखिए आई 3, फिर भी को 6 लिख दिया है इसने, अब कैसे लिखा है ये देखिए, दिखाते हैं, ई ओ यू ए ई आई, जैसे कि वॉवेल कितना आता है ए ई आई ओ यू, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसके लिए 1 2 3 यूज किया है, ठीक है।
तो ई के लिए यूज हो जाएगा 2, टफ है थोड़ा सा इसीलिए बता रहे हैं। अब उसी का देखेंगे पी, तो पी कितना पी यूज करेंगे भाई, तो पी हो जाएगा आपका, जैसे आर का यूज कर रहा है 10, तो आर 10 कैसे यूज किया, तो उसी तरह से हम लोग ले लेंगे। देखिए आर शुरू में भी है, आर लास्ट में भी है, दोनों के लिए 10 10 यूज हो रहा है। तो पी के लिए कितना हो जाएगा, पी की बार 12, ठीक है। तो 12 दो देखिए किसमें है, 12 दो एक ही ऑप्शन में है, 12 दो इसमें भी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अंतर क्या हो रहा है यहाँ देखते हैं, अब एक ही बार लास्ट में 13 और 15 में। तो ओ एल, अब ओ एल के बारे में देखते हैं, तो हमने बताया कि ओ की जगह क्या होगा, तीसरा, ओ आता है चौथा स्थान पे। तो 4 देखिए लास्ट में किसका है, 4 डी ऑप्शन में, डी जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर डी सही हो जाए, ठीक है। चलिए 91 देखिए, कह रहा है कि किसी बाल्टी की ऊंचाई 45 मीटर तथा दोनों सिरों की त्रिज्या 28 और 7 है, एक ऊपर वाला 28 और नीचे वाला बाल्टी की त्रिज्या जो है वो आपका 7 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि बाल्टी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए, इसमें शंकु का आयतन वाला है, उससे घटाकर भी निकाला जा सकता है या फिर फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। इसको आप लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के, और उसका ये जो है इसका और इसका घटा लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आइए, अगर नहीं है तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं होगा तो हमसे एक बार कमेंट जरूर करेंगे, हम बता देंगे। ऐसे इसका आंसर आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, 48510 आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिप्लेस के अक्षर अलग अलग कितनी तरह से बनाए जाए। तो हमने बताया था कि रिप्लेस में जोड़ेंगे तो कितने वर्ड होते हैं इसमें, जोड़ लीजिए। तो कितने तरह के वर्ड हैं, तो आर 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया ये 7, ठीक है। और देखिए फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। और 7 के बाद बताया था कि कितने रिपीटेड वर्ड है, तो ई और ई दो आ रहा है ना इसमें रिपीटेड, तो भागा 2। तो 7 को हम लोग तोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 7 गुने 7 से घटाना चालू करते हैं फैक्टोरियल लिखते समय। तो 7 6 5 4 3 2, एक से गुना करेंगे तो वही का वही रहेगा, और 2 1 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 नीचे है, भागा देंगे तो 2 से 2 कट गया, इसको गुना कर लेना है। तो 6 5 30, 3 चौके 12, 12 तियां 36, और 36 सते 42 और 21 4 25, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो 2520 जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन कोई सा भी नहीं है तो हम लोग डी ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है और दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नया संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, एक को मान लेते हैं अगर 40, दूसरे को मान लेते हैं 50, तो 40 को 20% बढ़ा दे, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 48, और 10 50 है तो 50 को 20% बढ़ा दे, मैंने 50 दूनी का 100, 100 मतलब 10 हो जाएगा, 10 बढ़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा 48/60। अब कटाइए, 12 चौक 48 और 12 5 60, 4:5, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर, ठीक है। इसमें वो सॉरी गलती कर दिया हमने, पहला में बढ़ाया गया दूसरा में घटाया गया, तो 10 जोड़ने की जगह इसमें घटेगा भाई, 50 में से घटाएंगे 40। अब इसको करिए, कितना आ जाएगा 8 छके 48 और 8 पचे 40, 6:5 है। अगर यहाँ बढ़ता, ये भी बढ़ता, ये भी बढ़ता, तब जाके वो 4:5 ये, ठीक है। वही कहें कि दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों बढ़ेगा, तो बढ़ तो नहीं रहा है, घट रहा है, ठीक, ध्यान नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये दूरी के बराबर हो जाएगा, तो 500 मीटर लंबा, ठीक है। इसका चाल क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, मतलब कि 500 बटा में 25, 25 दूनी का 50, 20 सेकंड लगेगा भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है, न्यूनतम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा,
तो एक चीज आपको यहाँ बताते हैं, न्यूनतम वैल्यू क्या होता है। न्यूनतम वैल्यू जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 2 से गुना है, एक 3 से गुना है। साइन का वैल्यू कहाँ तक जाता है, तो ध्यान देंगे 1 से लेकर 0 और -1 तक, ठीक है। -1 भी होता है 1 से, इसी तरह कॉस का भी लाइज करता है। ध्यान देंगे 2 है, अगर प्लस -1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, +3, अगर यहाँ भी +-1 रखेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब अगर 2 + 3 करेंगे इनकेस क्या हो जाएगा, माइनस का एक 5 आएगा और एक आपका प्लस में आएगा तो -1 आएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हमारा जब भी वैल्यू लाइज करता है एक और एक का, तो इतना का वैल्यू अगर मान लीजिए मैक्सिमम 1 आएगा और इतना का वैल्यू 1 आएगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 तक। माइनस में तो ऑप्शन है नहीं, तो हमारा इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा ले लेंगे, 2, ठीक है। क्योंकि कम से कम वैल्यू जो आएगा स्क्वायर में है तो 1 आएगा, तो 2 हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए, इसको नहीं होगा तो ध्यान में रखेंगे कॉन्सेप्ट, मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होगी। आइए, एक संख्या में जब 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 बचती है। उस संख्या को 7 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो देखिए 49 क्या है, 7 का फैक्टर है, मैंने 7 7 49 पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 32 को भी जितना से काटेंगे कट जाएगा, तो इसको 7 चौका 28, 28 में कितना बचा, भाग देने पर 4 बचा, तो आंसर 4 जो है वो आपका शेषफल बचेगा, ठीक है। आइए 97 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 17 और उसका गुणनफल जो है 34 है, मैंने a प्लस बी बराबर कितना है, 17, और ए बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर आपका 34, सॉरी a गुना b बराबर है 34। तो पूछ कर रहा है कि उनके वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, इसके वर्गों का योग पूछ रहा है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कर लीजिएगा 2 गुना 34, 2 गुना 34 कर लेंगे तो जो आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा। अगर उतना में दिक्कत हो रहा है तो 17 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 17 कॉमन है, तो एक हो जाएगा 17 माइनस 4, कितना आ जाएगा 17 गुने 13, 13 सत्ते 91 और 13 9 22, आपका 221 आंसर आ गया। 17 गुने 13 करेंगे 221 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 98 तरह की, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के बदले वो 850 ग्राम ही देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ तो बताया है। इसमें प्रतिशत लाभ जब भी निकालना हो तो पहले कितना कम दिया, तो पहले ही कंडीशन में 1000 में कितना हो जाएगा, 850 कम मतलब 150, कितना पे दे रहा है, तो 850 पे प्रॉफिट निकालना है गुना 100, तो इसको कटा लीजिए, 17 पचे 85 और ये हो जाएगा 5 से 3, मतलब कि 300 बटा में 17, ऑप्शन बी जो है आपका दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 99 का, एक खिलाड़ी 10 पारियों का औसत 50 है, 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि औसत 2 रन बढ़ जाए, तो देखिए 2 रन बढ़ना है मतलब 11हों पे 2 रन बढ़ेगा तब जाके 52 होगा, तो मतलब सब पे तो 50 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, ये 50 प्लस कितना और बनाना पड़ेगा, 11हों पारी में इसका सबका औसत 2 बढ़ जाए तो 11 दूनी का 22 और बनाना पड़ेगा, तो कितना बनाना होगा इसको 72, ठीक है। औसत का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बनता है। चलिए आइए नेक्स्ट कर रहा है कि दो पाइप पी और क्यू एक साथ टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, क्यू अकेला टंकी को कितने समय में भरेगी। अब देखिए दो मिल के काम कर रहा है, वो 20 मिनट में वो 30 मिनट में, तो कर रहा है क्यू अकेला टंकी को कितने टाइम में भर लेगी, ठीक है। तो ये देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस आपको 1/30 प्लस 1/20 एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो अकेला निकालना है घटा लीजिएगा, तो 60 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 30 दूनी का 60 और 20 तिया 60, मतलब 1/60, 60 मिनट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटा में भर लेना।
इसी के साथ ही आपका सेट समाप्त होता है यहीं पर। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, इससे हमको ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार, गलत होगी तो करने या सुधारने का मौका मिलेगा आप ही लोग के द्वारा। तो फुल सेट है, वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।